आज जन्माष्टमी पे फिर से मिले हैं हम लोग। हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, जाके हमने हाथ जोड़ दिए तो थोड़ा सा हमें लाइट फील होता है। जो हम बात कर रहे थे बिना माइंड की, थोड़ा हमें हल्का महसूस होता है। तो एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध उनके टाइम में प्रवचन करने जाते थे। उस टाइम चल के ही जाना होता था सब जगह, और गर्मी का मौसम था, क्योंकि आपका जो मन है वो सिर्फ आपको वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर जो कंस था वो बढ़ चुका था, और जो कृष्ण था हर इंसान का, वो मर चुका था। पिछले दफा मैया ने हमें बोला था, हाउ डू वी रिसीव विजडम. So we receive wisdom as if we are going to live just today. So we have to create an urgency within ourselves to receive it in a manner when today we have only one day to live. So that is how we are going to even receive whatever is going to come from Mataji now. I hope everybody has kept their. आज जन्माष्टमी पे फिर से मिले हैं हम लोग। जन्माष्टमी क्या है? हम मनाते हैं, लेकिन उसको गहराई में क्या हम समझते हैं? तो आज हम यहाँ पे जन्माष्टमी बहुत एक अलग तरीके से मनाएंगे। वो तरीका क्या है? कृष्ण का जन्म है, तो क्या हम कृष्ण को समझेंगे? क्या हम समझ सकते हैं? हम उनको पूज सकते हैं, हम गीता भी पढ़ सकते हैं, हम गीता के श्लोक भी याद करके किसी को सिखा सकते हैं, हम उसका अर्थ भी बता सकते हैं, और हम समझेंगे कि हमने कृष्ण को समझ लिया। कृष्णा को समझ कैसे सकते हैं? जब तक आप खुद कृष्ण ना बन जाओ, तब तक कृष्ण को समझा नहीं जाता। रट्टा मारा जा सकता है, क्योंकि हम खुद को नहीं समझते हैं तो कृष्ण को भी नहीं समझ सकते हैं। तो आसान तरीका है पूजा कर लेने का, कि हम पूजा करके अपना काम चला ले। हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, जाके हमने हाथ जोड़ दिए तो थोड़ा सा हमें लाइट फील होता है। जो हम बात कर रहे थे बिना माइंड की, थोड़ा हमें हल्का महसूस होता है। लेकिन कृष्ण को समझना, जब तक आप खुद कृष्ण न हो जाओ, तब तक कृष्ण को तो समझा ही नहीं जा सकता। मीरा कृष्ण हुई तो कृष्ण को फिर जानने को बचा ही नहीं है, वो खुद ही कृष्ण हो गए। राधा और कृष्णा में फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही है। चाहे राधा को समझो तो कृष्ण को समझ लोगे, कृष्ण को समझा तो राधा को समझ लोगे। तो समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम जो समझेंगे वो सिर्फ हमारे तर्क से समझेंगे, यानी आपके छोटे से लॉजिकल माइंड से। और इस दुनिया में
जो सारे क्रिएशंस हो रहे हैं इस छोटे से लॉजिकल माइंड से हो रहे हैं। क्रिएशंस इतने सारे बड़े बड़े, पर फिर भी वो माइंड कितना छोटा। तो कृष्ण को समझना खुद को समझने के बाद ही हो पाएगा। पर अगर कुछ बातें हम अगर समझना चाहते हैं तो ये समझते हैं कि आज के दिन इस पृथ्वी पे जिस पे आप रह रहे हो, उन्होंने जन्म लिया शरीर के फॉर्म में, वो क्यों लिया? तो आप उतना ही समझ पाओगे जितना आपको समझना होगा। अगर आपको सच में वो बात समझनी है तो आपको अपना माइंड साथ बाजू में रख के ये बात पूछनी पड़ेगी कि मुझे वो सूक्ष्मता देखनी है। कौन सी सूक्ष्मता? क्यों कृष्ण जन्म लिए? क्या बात है? क्योंकि आपका जो मन है वो सिर्फ आपको वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। आपके कान है वो आपको वही सुनवाएगा जो आपको सुनना है। आप सोच के देखिए, जो बात आपको पसंद नहीं है, अगर कोई इंसान आपको आपके बोले तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? आप नहीं करोगे। आपको जो पसंद नहीं है वो क्या आप देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे, आप हट जाओगे। तो ये माइंड जो है ऐसा बना हुआ है कि आप वही समझोगे। यानी जब आप गीता पढ़ने बैठते हो, दुनिया में हजारों सालों से जब से गीता कही गई और लिखी गई, दोनों में अंतर है। बोली गई कृष्णा, जो बात कही गई अर्जुन को, और उसके बाद वो लिखी गई और उसके जो बनते गए, लिखावट बनती गई और आज तक आप तक जो पहुंची है गीता, और उसमें वो गीता में जो इंटरप्रिटेशंस लिखे गए हैं, आप हजारों लोगों के देखिए कितने अलग मिलेंगे आपको। वो किस तरह मिलेंगे टिप्पणियां गीता के ऊपर? ये इसलिए अलग मिलेंगे क्योंकि जो इंसान उसके ऊपर बोल रहा है या लिख रहा है या अपनी समझ बता रहा है, वो उसका अपना समझ उसमें डाल रहा है, वो उसकी अपने जीवन का निचोड़ उसमें डाल रहा है। तो जब आप गीता लेके बैठेंगे तो वो कृष्ण की गीता नहीं है, वो आपकी गीता है। आप जो पढ़ना चाहते हो वही आप पढ़ोगे। जिसने लिखा है वो कहना कुछ चाह रहा होगा, लेकिन आप कुछ और समझेंगे। बहुत अंतर है। मैं आपसे कुछ कहूं, यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठे हैं, आप कुछ और समझेंगे, आप कुछ और समझेंगे, आप कुछ और समझेंगे। किस तरह ये अलग समझ डेवलप होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध उनके टाइम में प्रवचन करने जाते थे। उस टाइम चल के ही जाना होता था सब जगह, और गर्मी का मौसम था। चल चल के अपने जो शिष्य थे उनके साथ एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, और बहुत हीट थी, बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना निकल रहा था सारे शिष्यों को, लेकिन कोई शिष्य कुछ बोल नहीं पाएगा। चल रहे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि बकवास के, बिना मतलब के सवाल ना करो। सवाल वो करो जो जरूरी है, काम के है। सवाल करना जरूरी है, लेकिन कोई भी सवाल आप नहीं कर सकते हो, बेतुके सवाल आप नहीं कर सकते। तो कोई भी शिष्य सवाल नहीं कर रहा था
कि कितना और चलना था, लेकिन सब लोग थक चुके थे, पसीना आ रहा था, गर्मी का मौसम था, कितना और चले। अंत में हार के आनंद, जो उनका क्लोज का शिष्य था, उन्होंने पूछा कि अब कितनी दूरी पे चलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, हम बहुत थक चुके हैं। तो गौतम बुद्ध ने दूर से देखा कि वहां पे जो खेत होते हैं वहां पे कोई खेती कर रहा है, और नजर की और कहा वो जो आदमी खड़ा है उसको जाके पूछ लो अगर आपको पूछना है तो, क्योंकि बहुत उत्सुक था, तो उसको बोलना कुछ व्यर्थ था। वो जाके पूछ के आया। वो आदमी ने कहा बस थोड़ी दूर और, वो गांव अभी आने ही वाला है। और आनंद बहुत खुश हो गया कि बस अभी थोड़ा ही चलना पड़ेगा। वापस आए और उस वक्त वो जो आदमी था, उस आदमी ने गौतम बुद्धा के सामने देखा और मुस्कुराए, और गौतम बुद्धा भी उस आदमी के सामने देखे और मुस्कुराए, और आगे बढ़ लिए। चले और चलते 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 समय हो गया, गांव तो आया नहीं और बच्चे बहुत थक गए हैं। तो वापस आनंद ने पूछा क्या हुआ, अभी तक नहीं आया? अभी तो उस आदमी ने कहा कि अभी आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। क्या करे, क्या करे? तो रास्ते में एक महात्मा मिले, गौतम बुद्धा को सामने देखा, गौतम बुद्धा ने उनको देखा। झट से आनंद गया और पूछा, महात्मा वो गांव कितनी दूरी पे है? हम कब से चल रहे हैं, बस अभी आने वाला है। तो खुश हो गया आनंदा, चलो चलो अभी आने वाला है। चलते गए चलते गए चलते गए, समय निकलता गया, पसीना आता गया। तो ऐसे चलना पड़ता है गुरुदेव के साथ चलने के लिए। आगे एक और महात्मा मिले और उन्होंने वापस गौतम बुद्धा को देखा, मुस्कुराए। वापस आनंदा ने जाके पूछा गांव कब आएगा? जवाब उत्तर वही मिला, बस अब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आनंदा थका, लेकिन बोल कुछ नहीं सकता है। मौन रह के उन्होंने देखा, आनंदा ने, कि सामने गौतम बुद्धा के सामने वो मुस्कुरा के जा रहे हैं। गौतम बुद्धा भी मुस्कुरा रहे हैं, वो महात्मा भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उस वक्त उन्होंने पूछा नहीं, कि कुछ बात तो हुई नहीं है। सिंपल सवाल किया है कि कितनी दूरी पे है गांव, तो उसमें ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गौतम बुद्धा और आनंदा और दूसरे शिष्य आगे चल पड़े, और एक बूढ़ी औरत मिली। उनको पूछा, माई कहाँ पे है गांव? माई ने बताया, बस आ गया। ये खुश हो गए, और गांव नहीं आ रहा है। थक गए थक गए थक गए। अब आनंदा को गुस्सा आया, उसने जो बोरी पकड़ी थी नीचे डाली। अभी तक गांव नहीं आया, मैं थक चुका हूं। गौतम बुद्धा ने कहा, चलिए थोड़ी दूरी पे होगा, हम आगे पूछ लेते हैं। और आगे पूछ लिया, उत्तर सेम मिला। अब आगे जाते हुए आनंदा से रहा नहीं गया। आनंदा ने पूछा, गांव तो आएगा, चलते चलते देखते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो हमें मिले व्यक्ति, महात्मा, माई, आप उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं, वो आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, बात कुछ हुई नहीं है, लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है कि हुआ क्या है। गौतम बुद्धा ने कहा, शांत हो जाओ, थोड़ी दूर पर है गांव, चलते हैं। धीरे धीरे आगे चले, गांव आया और वहां पहुंच गए। शांति से पेड़ के नीचे बैठे और पानी पिया। फिर प्रवचन शुरू करने से पहले वापस आनंदा को ये बात जो अंदर खटक रही थी कि वो क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से ये बोल रहे थे कि गांव तो आ रहा है, ये मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बात क्या हो गई?
तो गौतम बुद्धा ने कहा कि ये गांव में मैं आ चुका हूं, प्रवचन कर चुका हूं। ये जो जितने भी लोग मुझे मिले हैं रास्ते में, जिनको आप जाके पूछ रहे हो, वो मुझे जानते हैं, तो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यहाँ से गांव की दूरी कितनी है वो भी मुझे पता थी, लेकिन आप उत्सुक थे तो आप जाके पूछ लिए। तो गौतम बुद्धा ने आनंदा को प्रवचन शुरू होने से पहले समझाया, और एक प्रवचन हो गया कि जो जो कोई रास्ते में मिला, जिनको आप पूछ रहे थे कि गांव कितनी दूरी पे है, वो आपको बता रहे थे बस आ गया, बस आ गया, बस आ गया। किसी ने ये नहीं कहा कि गांव दूरी पे है, बहुत दूर है। क्यों? इसीलिए नहीं कहा कि ये सारे लोग हमारे प्रवचन में आए हुए हैं और जैसे हम उनको प्रेरित करते हैं जीवन जीने के लिए, मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ने के लिए, कुछ उनको पाना है वो पाने के लिए, इसी तरह वो भी आज सेम हमारे साथ कर रहे थे। जब आप उनको पूछने के लिए गए, गांव बस अभी आ गया, और उस दरमियान आप परेशान हो रहे थे, आप चिढ़ रहे थे, आप सिर्फ इतना ध्यान रख रहे थे कि गांव अभी तक आया नहीं है, और आप अपने आप को परेशान कर रहे थे। प्रवचन हम वहां कर रहे थे, लेकिन ये सारे जो लोग हैं वो हमें प्रेरणा दे रहे थे, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और। तो आनंद, हमें जीवन में सूक्ष्म रूप से बहुत सिग्नल मिलते हैं, सूक्ष्म रूप से बहुत बातें कही जाती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। क्या कहा गौतम बुद्ध ने? कि हमें सूक्ष्म रूप से सपोर्ट, प्रोत्साहन, मोटिवेशन, एनर्जीज सहायक रूप से मिलती ही होती है। यानी कि अगर वो बंदे ने पहले से लेके आखिरी जो माई मिली, उसने ये कहा होता कि अभी तो बहुत दूर है, तो आप क्या महसूस करते? आप ये महसूस करते बाप रे बाप इतना चलना पड़ेगा। लेकिन हर वक्त आपको क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला बस थोड़ी दूर और। जब ये जवाब आपको मिला तो आप ये सुन के क्या महसूस करने लगे? खुश हुए, बस हो गया, नजदीक है। तो सूक्ष्म रूप से आपको क्या मिला? एक सहायक एनर्जी मिली। लेकिन जब गांव नहीं आया, थोड़ी दूर चलने के बाद, तो आपने क्या किया? आप परेशान हो गए। जो सूक्ष्म रूप से आपको जो एनर्जी मिली थी, जिसके बदौलत आप खुशी खुशी उतनी आगे चले गए थे, वो आपने मिस कर दिया। वो एनर्जीज को आपने जाने दिया। जितने कदम आप चले खुशी खुशी, वो जो एनर्जी में बस आने वाला ही है गांव, ये सोच के चले थे, और आपका उतना रास्ता कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये किया, उसने ये बोला था कि गांव अभी आया और अभी नहीं आया, तो आप कोसने लगे। जो सूक्ष्म रूप से सहायक बना था, जिसके बदौलत आप थोड़ा आगे खुशी खुशी चल गए थे, लेकिन आपने वो नहीं देखा, गांव नहीं आया, क्योंकि आपका फोकस कहां था? सिर्फ पहुंचने पे था, सफर पे नहीं था। वैसे ही पूरी जर्नी में, आपके जीवन में अगर आप सोचोगे कितनी व्यक्ति हो, चीजें हो, आपको सहायक सूक्ष्म रूप में सहाय करती हैं, लेकिन क्या हम वो देखते हैं? वो ये जो दो नेत्र हैं, उससे तो कभी नहीं देख पाओगे। ये जो दो कान हैं, उससे तो कभी नहीं सुन पाओगे। जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको इस नाक से तो कभी महसूस ही नहीं कर सकते हो। गौतम बुद्धा ने वो सूक्ष्मता वाली बात कही और समझाई, लेकिन आनंदा जो 24 घंटे उनकी सेवा करता है,
उनको समझ में नहीं आया। तो क्या समझाया कि हमारे जीवन में जो सूक्ष्म रूप से हमें एनर्जीज आसपास सपोर्ट करती ही है, वो एनर्जीज क्या है, वो देखने के लिए ये दो नेत्र काम नहीं करते हैं। उस एनर्जीज को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा बस अभी दूर, थोड़ी ही दूर, आप खुश हो गए, लेकिन नहीं जब आया आपका गांव तो आप दुखी हो गए। कितना आसान है आपके लिए दुखी होना। एक चोटी भी काटी ना अभी आपके हाथ को, आप दुखी हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे, ये जो कहानी है हमें ये सिखा रही है कि 24 घंटा आनंदा गौतम बुद्धा, जिन्होंने परमात्मा, शून्यता, निर्वाण को प्राप्त कर लिया था, उनके साथ रह रहे थे, फिर भी वो सूक्ष्म आंखें नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा तीसरा नेत्र, जो हम थर्ड आई, आजकल अगर आप YouTube पे जाओगे ना तो थर्ड आई एक्टिवेशन, चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो रही है बिकॉज कलयुग का एंड है और इस वक्त आपको अपनी ऊर्जाएं बढ़ाना बहुत कंपलसरी है। 5 सेंसेस से आप ऑपरेट करोगे नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए ये जो चल रहा है वो एक रूप में अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? अगर आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आपको मिलता क्या है? समथिंग क्या ग्रेट। यही मिलता है सूक्ष्म आंख। सूक्ष्म आंख, और अगर आपके पास सूक्ष्म आंख है तो आपको कुछ एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक्टिवेट है या नहीं है वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सूक्ष्म बातों को समझ सकते हैं। किसी ने आपको गाली दे दी, लेकिन गाली के पीछे क्या सूक्ष्मता है, क्या आप उसको समझ में आता है? आपके साथ बहुत बुरा हो गया, वो बुरा के पीछे क्या सूक्ष्मता था, क्या वो समझ पाओगे? गांव अभी दूरी पे है, थोड़ी दूरी पे है, आया नहीं गांव, देखा क्या गया, झूठ बोला मेरे से, अभी नहीं आया। कितना दूरी पे है? 4 बार ऐसा हो गया, सारे लोग वही बात बता रहे हैं। कितना आसान है जैसे का तैसा लेना, यानी 5 जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम अगर कुछ ले रहे हैं उससे तो आप दुखी होने वाले हैं। 5 इंद्रियों से जो कोई भोजन ले रहा है, यानी ये भोजन है, यहां से जो देख रहे हैं वो भोजन है, यहां से जो सुन रहे हैं वो एक भोजन है, जो महसूस कर रहे हैं वो भोजन है, जो यहाँ से स्मेल रहे हैं वो भोजन है। ये सारे के सारे भोजन हैं जो आपके सिस्टम में जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो बिना खाए सिर्फ सूर्य ऊर्जा पे या फिर सांस की ऊर्जा पे जीवित रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? वो उनका भोजन है, जिनको ब्रिदेरियंस बोलते हैं। एक है फ्रूटेरियंस, यानी सिर्फ फ्रूट पे जिंदा रह रहे हैं, सालों से सिर्फ सांसों पे जिंदा रह रहे हैं, वो उनका भोजन है, उनको ये भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रिदेरियंस हैं, फ्रूटेरियंस हैं, सन गेजर्स हैं, उनका वो भोजन है। तो भोजन सिर्फ और सिर्फ जो आप खा रहे हैं वो नहीं है। एनीथिंग विच यू आर इंक्लूडिंग इन योर सिस्टम इज योर भोजन। आपके विचार आपका भोजन है। अगर आपने कोई मूवी देखी और वो विचार आपके अंदर आ गए, आपने उसको एंट्री दे दी, वो आपके बन गए, तो वो आपका भोजन है। आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो आपका भोजन है, क्योंकि जब आप भोजन खाते हो तो होता क्या है? फूड विच यू ईट मेक्स योर बॉडी, थॉट्स विच यू थिंक मेक्स यू, एनीथिंग विच यू आर sensing it with your 5 senses is making your complete system, mind body system. So that's your food.
तो वो सिर्फ भोजन नहीं है। 5 सेंसेस, ये सिर्फ भोजन से, 5 सेंसेस से जो आप महसूस करोगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस लेवल का है। और ग्रॉस लेवल से आप सूक्ष्म बातों को कैसे समझोगे? सूक्ष्म बातों को समझने के लिए, सूक्ष्म यानी सटल, जब आप बहुत रिलैक्स होते हो एंड इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनी टाइम योर ब्रेथ, वो सटल लेवल में आ जाता है। फ्रूट, उसका एनर्जी लाइट होता है, सटल लेवल में आ जाता है। सलाड, वेजिटेबल्स, लाइट होता है उनका एनर्जी, सटल लेवल में आ जाता है। जो लाइटर जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत सूक्ष्म होती है। जो डेंस होती है, ग्रॉस होती है, हाई डेंसिटी वाली होती है। जैसे हमारा शरीर हाई डेंसिटी का है बहुत, इसलिए उसको संभालने के लिए हमें बहुत वो करना पड़ता है। उसको ठंड भी लगेगी, उसको गर्मी भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी। जो डेंस एनर्जीज हैं उसकी सेवा बहुत करनी पड़ती है। जैसे जैसे अगर आपकी एनर्जी सटल होती गई, आप नीड के बियॉन्ड चलते जाएंगे। मतलब कि आपको बहुत कम नीड लगेगी, या फिर मैं कहूं दूसरी भाषा में 5 सेंसेस से ऊपर उठते जाएंगे। तो 5 सेंसेस में जब ऊपर उठते हैं तो क्या होगा? आप सूक्ष्म बनेंगे। वो छठी सेंस, वो देखने वाली कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, क्या मेरे पास वो आंख है उसकी सूक्ष्मता को देखने की? और वो तभी कर पाओगे जब आप माइंड साइड पे रखोगे। जैसे आनंदा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, वैसे तो आप कभी सूक्ष्म लेवल तक पहुंच ही नहीं जाओगे। तो जीवन में, ये कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में हम सूक्ष्मता को हमारे जीवन में नहीं लाएंगे तो अधूरे रहेंगे, इनकम्प्लीट। नो मैटर व्हाट यू अचीव इन लाइफ, no matter what you have in your life, you have $1 million, car, money, but if you don't have that sukshmata within your system, you are a beggar only. हिटलर था, सबसे बड़ा राजा था, कितने लोगों को मारा उन्होंने, लेकिन बेगर की तरह मरा। जब तक आपको पूरी दुनिया को आप जीत लो, पूरी दुनिया को आप जीत लो, सारी चीजें आप पालो, है सारी चीजें जो दुनिया में, इस दुनिया में जो आपको दिख रही है, जो आप अनुभव कर सकते हो, चाहे वो कार हो, पैसा हो, पैसे से जो कुछ भी एक्सपीरियंस करा जा रहा लग्जरी हो, वो डेंस है, ग्रॉस है। ग्रॉस यानी उसकी जो डेंसिटी होती है, थिकनेस, उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत हैवी होती है। वो ग्रॉस लेवल से, शरीर से अनुभव किया जा रहा है, और वो उससे कितना अनुभव करोगे आप? लेट्स से कि इस वक्त अगर आपके शरीर को कुछ हो गया एंड यू गेट अ सडन डेथ, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस योर लग्जरी, क्योंकि वो आपकी डेथ नहीं है, सिर्फ आपके ग्रॉस बॉडी की डेथ है। और उस वक्त आप कन्वर्ट हो चुके हो सूक्ष्म एनर्जीज में जो मौजूद हो, इसलिए आप नहीं मरे हो, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज हुआ था। ग्रॉस बहुत डेंस एनर्जीज आपने रखी थी अपनी, वो आपने साइड पे रख दी। तो एक बात समझनी है कि अगर आप इसी दौड़ में लगे रहेंगे कि मैं ये अचीव करूं, मैं ये पालूं, या मैंने ये किया, ग्रॉस लेवल का इस दुनिया में कुछ भी है, ये पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, जो कुछ भी, आप उसको अनुभव कर लेंगे या पजेस कर लेंगे। नहीं करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब तक आपका विकास नहीं हो रहा है और आपको इच्छा हो रही है, आप करिए, लेकिन पैरेलल आप एक सूक्ष्मता अपने अंदर डेवलप कीजिए। कृष्ण जो है वो जीवन को छोड़ देना नहीं कहते हैं, वो जीवन को समाहित करते हैं, रास लीला करते हैं।
जीवन की लग्जरी को आनंद से जीना कहते हैं, विद सूक्ष्मता, सूक्ष्म ज्ञान के साथ, रस के साथ, रास के साथ। तो यहां पे हमने शुरू की बात समझना सूक्ष्मता की, कि जहां तक आपका ये सूक्ष्मता ये जब तक आपका खुलता नहीं है, कैसे खुले वो बात की है, कैसे सूक्ष्म समझ डेवलप हो वो बात की है, कहां शुरू करूं वो बात की है। पर पहले तो ये समझना है कि जहां तक मैं इस जो आज सुबह उठता हूं और रात को सोता हूं, तब तक जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूं मेरी 5 इंद्रियों से, या इस पूरे दुनिया में, ये प्लैनेट अर्थ पे जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वो सिर्फ ग्रॉस लेवल का है, सूक्ष्मता कहीं नहीं है। सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। तो उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम समझते हैं यहां से कनेक्ट करके कि कृष्ण जन्मे क्यों। जिस बात से हमने शुरू की बात कि इस धरती पे कृष्ण आए क्यों, अब कृष्ण क्यों आए वो समझने के लिए मैं चाह रही हूं कि आप अपना माइंड इस्तेमाल मत करें, अपनी इंद्रियां इस्तेमाल ना करें, ये सूक्ष्म भाव लेकर आए। वो भाव कैसा होता है? जैसे एक बालक का भाव, 4 साल, 3 साल, 2 साल बच्चे का भाव, जहां उसकी इंद्रियां अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। 1 साल का बच्चा, अभी उसको टेस्ट के बारे में नहीं मालूम है, हर बात में पूछता है ये काला है या सफेद है। आज हमने उसको बोल दिया ये काला है, और कल उसको बोल दिया नहीं ये तो सफेद है, तो वो मान लेगा। लेकिन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर उसके बाद उसकी इंद्रियां गुड़ होती गई, पक्की होती गई, उसके बाद नहीं। तो छोटा सा जो बच्चा है, एकदम बालक, जिसकी इंद्रियां मजबूत नहीं हुई है, क्या वैसे अभी इस वक्त बन जाएं आप और सोचे कि कृष्ण क्यों जन्मे? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पे गीता पढ़ने से पहले ये समझना है कि कृष्ण क्यों आए थे, क्या करके गए, क्या देके गए। हम मूर्ति लाके रख देते हैं, क्या है समझना बहुत मुश्किल है। मैं जब तक कृष्ण न बन जाऊं, मैं कृष्ण को कैसे समझ सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है कृष्ण को समझना। अर्जुन उनके सामने बैठे थे महाभारत के युद्ध में, वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उनके साथ। तो हमारे इस बुद्धि से तो हम आर्ग्यूमेंट ही सबके साथ करने वाले हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे, हमारा अहंकार नहीं कटेगा। और वो अहंकार ही कारण है हमारे मन का या इंद्रियों का। और वही गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से ऊपर कैसे उठा जाए। गीता है क्या? तो गीता से पहले हमें ये समझना है कृष्ण आए क्यों, और वो भी कैसे समझना है? उस भावना से जो एक बालक की भावना हो। हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम उस बाल कृष्ण जैसे क्यों नहीं बन जाते? वो बालक जैसे क्यों नहीं बन जाते? हम छोड़ क्यों नहीं देते हैं अपनी परेशानियां, चिंता, हमारा अहंकार, हमारा दुख, हमारा सुख? हम क्यों सुख को पकड़ के रखते हैं और दुख को छोड़ना चाहते हैं? ये बात भी हमें अपने आप को पूछनी चाहिए कि ये सब क्यों है कि कुछ चीजें मुझे चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। इस दुनिया में सूक्ष्मता का तो यही कहना है कि अगर सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। जिस वक्त आपने मांगा कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, तो ये बात समझ लो कि एक दिन लूटोगे जरूर, यानी लॉस जरूर होगा। पैसा आना और पैसा जाना ये नियम है। प्रॉफिट हुआ तो लॉस तो होना ही है। प्रॉफिट की कामना करी और आप ऐसा बोलोगे कि लॉस ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुख मांगा
कि मुझे प्रेम मिल जाए, तो एक दिन प्रेम चला भी जाएगा। प्रेम मांगा कि मेरे जीवन में प्रेम रहे, तो एक दिन चला भी जाएगा। जो आया है उसे जाना है। सुख आया, सुख ने एंट्री मारी, तो एग्जिट करेगा सुख। दुख ने एंट्री मारी तो दुख भी एग्जिट करेगा। ये सूक्ष्मता है। पर आप, मुझे सिर्फ चाहिए, खोना कोई नहीं चाह रहा है। जिस दिन खोने में आनंद पाया, उस दिन शायद कृष्ण को करीब से प्यार कर पाओ। अभी तो कृष्ण को प्यार करना भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम बहुत स्वार्थी हैं। अभी तो हाथ जोड़ेंगे, अंदर बोलेंगे मेरा प्रोजेक्ट सफल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। मतलब एक बार अगर आपके इंटरनल जो डायलॉग चलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाए ना, और आपको सुना दी जाए ना, तो आप बोलोगे ये कौन पागल है? ये पागल है कौन, इतना बड़बड़ा रहा है? थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा थम जा। जिस वक्त आप अपने आप को खुद ना समझ के दूसरा समझ के देखोगे ना, तो अपने आप को पागल ही बोलो। फिर से बोल रही हूं, अगर समझ में ना आया तो। जिस वक्त आप सामने कोई बैठा है व्यक्ति, और आप उसको आसानी से बोल देते, कैसा पागल है, कितना बड़बड़ कर रहा है, क्या सोच रहा है, बोल सकते हो ना, आराम से बोलते हैं ना। दिन में 10 बार मुंह से शब्द आ जाता है, क्या पागल है, बराबर है। लेकिन वही चीज अगर आप खुद को देखो, खुद की रिकॉर्डिंग, चाहे खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग, चाहे खुद के इंटरनल डायलॉग की, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता हो, मुझे नहीं मालूम है, टेक्नोलॉजी, इंटरनल डायलॉग जो चल रहा है 24 घंटे का, सिर्फ एक दिन का डायलॉग। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार आते हैं हमारे माइंड में। उस 60,000 विचारों में से अगर आप आधे विचारों को भी रिकॉर्ड करके खुद सुनो, या फिर एक और तरीका है, जो विचार आ रहे हैं उसको लिख लो एंड देन उसको रिकॉर्ड करके सुनो, तो आप सच में बोलोगे कि क्या पागल है। सच में बोलोगे क्या पागल है। आप बहुत बेस्ट अपने खुद के स्पिरिचुअल टीचर बन जाओगे कि ये सोचना जरूरी था, ये सोचना नहीं जरूरी है। Why you are wasting your time in thinking this? Is it going to help you? और बहुत सारे दुखों से खुद ही मुक्त हो जाओ। क्योंकि आपका फ्रेंड जब आपके पास कुछ एडवाइस लेने आता है, तो आप बहुत सुंदर तरीके से उसको गाइड कर देते हो। लेकिन आप जब प्रॉब्लम में होते हो, तो यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ। Why? बिकॉज एडवाइस बहुत आसानी से दी जाती है, प्रैक्टिकली खुद के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सूक्ष्मता की बात है, 5 सेंसेस से दूर हटके एक बालक के जैसे बनके क्या देख सकते हैं कि उस टाइम जो कृष्ण की घटना हुई, जन्म हुआ, कैसे हुआ, कारागार में हुआ, उसके पहले आकाशवाणी हुई, चमत्कार हुआ। उस टाइम कारागार में से सारे जो सिपाही थे वो बेहोश हो गए, आराम से दरवाजा खुल गया और उनको जाने दिया गया। वासुदेव जी ने उठाया टोकरी में, और यमुना जी रास्ता नहीं दे रहे हैं। क्यों? इतनी लहरें। वासुदेव जी डर गए कि क्या हो गया, मैं पहुंच पाऊंगा यमुना पार? बाप रे। और जैसे ही यमुना का पानी, यमुना जी ने स्पर्श किया कृष्ण जी के पैरों को, क्योंकि उनको तो पैर छूने थे, चरण स्पर्श करने थे, और रास्ता बन गया कृष्ण जी के लिए, भूमि बन गई। तो ये आज के दिन में ये स्टोरी लगती है, क्योंकि आप इस समय से बहुत दूर हो। जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि समय हमारे माइंड का क्रिएशन। इस वक्त सारी घटना एक ही साथ यूनिवर्स में हो रही है, लेकिन जब तक आपकी खुद की वो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये सारा बकवास है। कोई भी बात आप सुनो, समझो, जब तक वो आपके अनुभव में नहीं है, तब तक आपके लिए वो सिर्फ प्रवचन है।
वो उधार का ज्ञान है। उधार का पैसा तो लौटाना पड़ता है, तो उधार का ज्ञान भी दे देना पड़ता है, वो आपका नहीं है। तो सूक्ष्मता से अगर देखो कृष्ण ने क्या क्या किया हुआ है, यानी मल्टी डायमेंशन लेवल पे उन्होंने इस धरती पे अपनी ऊर्जा को दे के गए हैं। एक प्रेम सिखा के गए, वो भी कैसा प्रेम, मतलब ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम राधा के साथ कि आज भी हम सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस में हैं। वो राधा जी के साथ शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या प्रेम और किस रिस्पेक्ट से हम उस प्रेम को पूजन करते हैं, क्या हम मान देते हैं। तो कैसा अलौकिक प्रेम वो सिखा के गए हैं राधा जी। राधा जी को आप क्या समझोगे, राधा रानी कहते हैं, सिर्फ प्रेम की मूर्त कहेंगे। पूरी दुनिया कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्ण राधा के पीछे पागल है, क्योंकि राधा एक शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, ऊर्जा है। ज्ञान अर्जुन के साथ ज्ञान देके गए हैं गीता का, क्योंकि कलयुग आने वाला था, तो कलयुग में हम कुछ और नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते थे, मूर्ति पूजा। तो कलयुग जब एंड हो रहा था द्वापर युग का, तब ये गीता हमारी क्रिएट हुई, सर्जना हुई उनकी महाभारत के उसमें। तो ज्ञान का सार कि कुछ और नहीं कर सकते हो अगर आप, तो ये जो 18 चैप्टर्स दिए हैं उसको पढ़ो, समझो और क्या इसमें से आप उतार सकते हो, क्योंकि वही एक आपका सहारा बनने वाला है और कोई सहारा नहीं बन सकता है, क्योंकि ऊर्जा जो थी वो बहुत घट चुकी थी। हर इंसान के अंदर जो कंस था वो बढ़ चुका था और जो कृष्ण था हर इंसान का वो मर चुका था। तो आपके अंदर का जो कंस है वो कौन है? आपकी 5 इंद्रियां और आपका अहंकार उसके ऊपर राज कर रहा है। और आपका कृष्ण कौन है? आपके अंदर का कृष्ण, वो बालक, आपके अंदर का बालक जिसको शर्म नहीं आती, जिसको फिक्र नहीं है कोई क्या सोच रहा है, जो दूसरे के बारे में चिंता नहीं करता है, जो बेफिक्रा है। जैसे बालक है, कहीं पे भी अभी छोटा सा बच्चा होगा, यहाँ खड़े खड़े सुसु कर लेगा, उसको फर्क नहीं है। तो कृष्ण क्यों जन्मे? उसको वर्ड्स में कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो बातें हैं वो अलौकिक बातें। अलौकिक का मतलब क्या है? दूसरे डायमेंशंस की बातें हैं, फिजिकल डायमेंशंस की बातें नहीं है जो 5 सेंसेस से समझी जाए। बात यहाँ यही समझनी है, 5 सेंसेस और 5 सेंसेस से ऊपर। 5 सेंसेस यानी ग्रॉस, जो कुछ भी 5 सेंसेस से अनुभव करोगे वो ग्रॉस है, लिमिटेड है, दुखदाई है। आज मिला है कल छीना जाएगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वही तो गीता का सार है। लेकिन हम पकड़ना चाहते हैं, पैसे कमाए मेरे हैं, प्रॉपर्टी कमाई मेरी है, शादी की बीवी मेरी है, बच्चे पैदा किए मेरे हैं। तो क्या ज्ञान देके गए? आपका कुछ नहीं है, सर्वस्व मेरा है। कृष्ण ने कहा आपका कुछ नहीं है, सर्वस्व मेरा है। आप भी मेरे ही हो और आपका सब कुछ भी मेरा ही है। मैं ही दूंगा, मैं ही लूंगा। तो हमें ये समझ ही नहीं है कि सूक्ष्मता को समझे बिना, सटल एनर्जीज
सटल डायमेंशंस ऑफ लाइफ को समझे बिना आप हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे आप लिस्ट बना लें आज के जीवन का आपका दुख क्या है, चाहे पैसे का दुख हो, चाहे रिश्तों का दुख हो, चाहे दुख ना भी हो, लाइफ स्टेडी चल रही हो, चाहे कोई बीमारी बड़ी नहीं आई है, रिश्ते बराबर चल रहे हैं, हैप्पी गो लकी हो, आप पार्टी मना रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं, लाइफ इज ऑन अ, यू थिंक दैट लाइफ इज ऑन अ ट्रैक, स्टिल देयर इज अ एम्प्टीनेस इन लाइफ, यानी खालीपन। जब तक आप सूक्ष्म लेवल को टच नहीं करोगे, आप अंदर से खोखले रहोगे। तो यहां आज एक गांठ बांध लेनी है, एक नॉट बांध लेनी है अपनी समझ में कि आई एम लिविंग लाइफ विथ 5 सेंसेस बट इट इज इनकम्प्लीट लिविंग। I am living, I am eating food, I have to eat food because my body requires, I have to earn money because the system requires. मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, बट मुझे ये समझना पड़ेगा ये इनकम्प्लीट लिविंग है। तो वहां से जन्म होगा आज नहीं तो कल ये सवाल, तो फिर कंप्लीट लिविंग क्या है? कंप्लीट लिविंग क्या है उसमें आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल तो आना चाहिए। कृष्ण का जन्म शुरुआत से ही मिरेकुलस मिस्ट्री है। क्यों हुआ? कह सकते हैं कहने के लिए, ज्ञान देने के लिए हुआ, प्रेम सिखाने के लिए हुआ, चमत्कार दिखाने के लिए हुआ, कंस को मारने के लिए हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ, पांडवों कौरव की लड़ाई में पार्टिसिपेट करके उनका साथ देने के लिए हुआ। अनगिनत कारण उनकी लाइफ से बता सकते, एक एक स्टोरी, मतलब स्टडी करने अगर जाएंगे तो एंडलेस मिस्ट्रीज मिलेगी और खो जाओगे, लेकिन उधर ही अटक के रह जाना है। जब तक आपने उसको अपने से कनेक्ट नहीं करा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, मेरा फोन आपका फोन, जब तक मैं ब्लूटूथ कनेक्ट ना करूं मैं फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, मैं डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। या तो मुझे वायर से कनेक्ट होना पड़ेगा या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कृष्ण के बारे में जब आप जानकारी, आपके लिए वो जानकारी है, मीरा के लिए वो जानकारी नहीं है। जो कुछ भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, कर रहे हो, जो आप जो करते हो उसको कनेक्ट करना है खुद के साथ। जो कृष्ण की पूजा कर रहे हो आपके अंदर भी वही कृष्ण है। तो वो कृष्ण कौन सा है? वो कृष्ण है जो 5 सेंसेस से ऊपर उठा है। 5 सेंसेस से जो ऊपर उठा है वो कृष्ण है वो। क्योंकि ये जो 5 सेंसेस आपके हैं, वही 5 सेंसेस जो है वो अहंकार का रूप लेते हैं। जब अहंकार से ऊपर उठते हो, 5 सेंसेस से ऊपर उठते हो, तो आप एक फील सेंस में आते हो। वो फील सेंस जो बालक की होती है, यानी बियॉन्ड माइंड वाली, माइंड से परे वाली, माइंड से ऊपर उठ जाना। यानी पैसे कमाने, कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे प्लान करना। आप क्या प्लान करोगे? आप प्लान क्या करोगे? आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि अभी यहाँ पे प्रवचन ये हो रहा है, मैं कर रही हूं, आप कर रहे हो, आप सुन रहे हो। नो, इट्स अ जोक, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सब कुछ हो रहा है, आप यहाँ पे बैठ रहे हो तो आपने सोचा कि मैं बैठा हूं, बैठाए गए हो। आपके साथ जो घटना होती है वो हुई है, किसी ने की नहीं है, हुई है।
एवरीथिंग इज हैपनिंग। जो अर्थ है आज लटक रहा है हमारी सोलर सिस्टम में। कैसे लटक रहा है? हमारी सोलर सिस्टम में सिर्फ डिस्कवर हुए 9 प्लैनेट। क्या 9 प्लैनेट ही हैं? जो डिस्कवर नहीं हुए हैं वो अदृश्य सूक्ष्म जो पकड़ में नहीं आए वो है ही नहीं। खुद की सूक्ष्मता डेवलप करके खुद जानो। वो कब पॉसिबल है? जब आप अपनी सूक्ष्मता को, अपने माइंड को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो, अपने अहंकार को कम करो, तब वो एक फील सेंस डेवलप होती है। तो इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्धा के पास गौतम बुद्धा से बड़ा प्यार है, कृष्ण से भी बहुत प्यार है, शायद कृष्ण से ज्यादा है। गौतम बुद्धा की कहानी ज्यादा याद आती है। गौतम बुद्धा भिक्षाटन लेने जाते थे, उनके भिक्षुक थे। तो जहां जहां भिक्षा लेने जाते थे, जहां से जो मिलता था वो ले लेते थे। और जब भिक्षाटन लेने जाते थे उस वक्त दरवाजे पे जो आता था, जो भी कोई उनको प्रश्न पूछता था, ज्ञान की बातें पूछता था या कुछ प्रॉब्लम पूछता था, सवाल पूछता था, तो उसका उत्तर उनको देते थे। एक दिन एक आदमी आया और उनके पास बैठ गया और उस आदमी ने कहा कि मुझे ये समझाइए कि ये जो हम रोज का जीवन जी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रोज उठते हैं, चले जाते हैं और अपना नियमित जो जीवन हम जी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसके बाद में उनको बड़ा कर रहे हैं, इस हमारे डेली जीवन जीने में सालों साल बीत जाते हैं। उस सालों साल बीतने में कभी हम बैठ के ये नहीं सोच पाते हैं कि ये जीवन का मूल्य क्या है। What is the price of this life? ये जीवन का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है ये जीवन का। अब समझो कि कोई इंसान आपके जीवन में है और वो आप उसके साथ लव हेट रिलेशनशिप रख रहे हो, यानी झगड़ा भी करते हो, प्यार भी करते हो और झगड़ा भी करते हो और सारी चीजें करते हो, लेकिन वो इंसान सडन मर जाता है, तो आपका हेट चला गया और प्यार 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 आ गया, है ना। तो मूल्य कब समझ में आया? जब वो नहीं रहा जीवन। तो ये इंसान ने गौतम बुद्धा को पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? तो गौतम बुद्धा ने कहा, एक अपने कपड़े में से बांधा हुआ एक पत्थर था, चमकीला, बहुत शाइनिंग वाला था। वो पत्थर उसको दिया और बोला, जाके इस पत्थर को लेके जाओ और इसका मूल्य फाइंड आउट करके आओ, लेकिन ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका मूल्य फाइंड आउट करके आओ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो वो गया, वो चमकीला हुआ स्टोन लेके या पत्थर लेके बाहर मार्केट में निकला और उसको एक फ्रूट वाला मिला और उसको दिखाया कि ये पत्थर है मेरे पास, इसका मूल्य क्या है। तो वो फ्रूट वाले ने बोला कि मैं इसका आपको 12 आम दे सकता हूँ, आप मुझे दे दो, मैं आपको 12 आम दे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, उसको सब्जी वाला मिला, तो उसने बोला चलो इसको भी पूछ लेता हूँ इसका मूल्य क्या है। तो सब्जी वाले के पास जाके पूछा, तो सब्जी वाले को पूछा कि ये पत्थर जो है, ये पत्थर का मूल्य क्या है? मुझे तो नहीं मालूम है, मेरे गुरु ने मुझे बोला है पूछ के आने के लिए, तो इसका मूल्य क्या है और इससे क्या मिल सकता है, मुझे क्या दे पाओगे आप मुझे रिटर्न में? तो सब्जी वाले ने बोला, देखा चमकता हुआ, उसको पसंद आया वो, तो उसने बोला कि इसका मैं आपको 1 बोरी सब्जी दे सकता हूँ। अच्छा, 1 बोरी सब्जी आप मुझे देंगे? ठीक है। बेचना तो नहीं था, देना तो नहीं था। तो वहां से फिर आगे निकले और सोचने लगे कि उसने बोला 12 आम, इसने बोला 1 बोरी सब्जी। आगे गया
और फिर एक अनाज वाला मिला। अनाज वाला जो दुकान लेके बैठा हुआ है, उसको पूछा कि आप मुझे इसका क्या दे सकते हैं। तो उसने एक क्वांटिटी अनाज की बताई और उसने बोला कि मैं आपको इतना अनाज आपको दे सकता हूं। ये कंफ्यूज हो गया लड़का कि एक ही पत्थर है, उसकी अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है? वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए, वैल्यू अलग कैसे है? फिर वो आगे गया, अनाज वाले ने भी जवाब ऐसा दिया। फिर वो आगे गया और आगे जाके उसने बोला कि मैं ज्वेलर के पास जाता हूँ, सुनार के पास जाता हूँ। और सुनार के पास गया और उसको पूछा कि इसका जो है, इसका प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, क्या मिल सकता है मुझे इसको रिटर्न में। तो सुनार ने कहा, बड़ा चेक किया, सुनार जैसे चेक करेंगे वैसे उसको तलाशा, कैसे चेक किया बराबर उसकी जो टेक्निक थी उससे, और टाइम लगाया। और वो बैठा था वहां पे और सुनार ने कहा, इसका मैं आपको 20 लाख दे सकता हूं। तो ये इसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। बेचना नहीं था पत्थर, बेचना नहीं था पत्थर। पैसे किसको मिलते हैं, किसकी आंखें चार नहीं हो जाती हैं। वो भी एक पत्थर दिया गुरु ने, उसके 20 लाख मिल रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अभी 20 लाख कमाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो उठ रहा है, क्योंकि बेचना नहीं था, गुरु के वचन याद आ गए। तो वो रुकिए रुकिए, 50 लाख देता हूं। 50 लाख, उसकी आंखें और ऐसे कीमत बदल रही है इसकी। हो क्या रहा है? वो अपने ही अचंबे में है। हाँ, एक बार उसको ख्याल भी आया कि बेच दूं, 20 लाख मिल जाए, लेकिन नहीं, जाता हूं, गुरु को क्या जवाब दूंगा। निकल गया वहां। फिर उसको एक आदमी मिलता है और वो उसको दिखाता है पत्थर और पूछता है, इसका मूल्य क्या है। वो आदमी देखता है उस पत्थर को, उसके पास एक लाल कपड़ा होता है, उस लाल कपड़ा जमीन पे बिछाता है और उसके ऊपर वो पत्थर रखता है। उस पत्थर की प्रदक्षिणा करता है, नमस्कार करता है और कहता है कि इस पत्थर की कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता है, ये प्राइसलेस है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता है, ये पत्थर प्राइसलेस है। वो कौन सा रूबी पत्थर था, वो जो भी था, वो उसने पहचान लिया, उसकी वैल्यू पहचान ली और उसने बोला कि इस दुनिया में इसके सामने कुछ भी रख दो, फीका है, इसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ये जवाब सुन के वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे तो कुछ मालूम नहीं था। वो जवाब लेके आगे बढ़ा और कंफ्यूज्ड, अभी भी उसको कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड जवाब के साथ वो बुद्धा के पास पहुंचा, बाजू में बैठा, पेड़ के नीचे बुद्धा आराम कर रहे थे, हवा खा रहे थे, और वहां जाके बैठ के उन्होंने पूरी कहानी बताई, फ्रूट वाले से लेके यहाँ तक की। और फिर सवाल अपना सामने रखा। एक सवाल हमेशा याद रखिए, माइंड इज अ साइक्लिक। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल आता है, दूसरे सवाल के बाद तीसरा। आपको एक सवाल का जवाब मिला, एक सवाल आया, सवाल का जवाब मिला, जवाब का वापस एक सवाल आएगा, सवाल का वापस एक जवाब आएगा। इट इज कॉल्ड माइंड इज साइक्लिक, यानी साइकिल है। जैसे जीवन मृत्यु एक साइकिल है, वैसे माइंड साइकिल है। सवाल के बाद एक जवाब मिलेगा, जवाब के बाद तुरंत एक सवाल आने ही वाला है, वो अंत नहीं है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, सवाल के बारे में गौतम बुद्धा ने जवाब तो नहीं दिया, पत्थर थमा दिया और एक्सरसाइज करवा दी, इतना जाओ करके आ जाओ। लेकर आया वापस वो सवाल के साथ ही आया कि ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि जो फ्रूट वाला था उसने उसके 12 आम दिए, सब्जी वाला था उसने बोरी दे रहा है, अनाज वाला इतना किलो अनाज दे रहा है, वो आपको 20 लाख दे रहा है, बढ़ा के 50 लाख में भी डील फाइनल कर रहा है, और ये बोल रहा है इट इज प्राइसलेस। सो हर इंसान ने जो जवाब डिफर किया, उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मूल्य डिफरेंट है। हर इंसान इसकी जो मूल्य लगा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी जितनी खुद की मूल्यता है, खुद की समझ है, खुद का जितना विकास है, खुद की जितनी एनर्जी है।
मैं एक शॉप में जाती हूँ, 50 रुपए का कपड़ा है, मैं उसको तोल मोल करवा रही हूँ 50 रुपए का, मैं उसको बोलती हूँ 2 रुपया कम करो ना, या मैं उसको बोलती हूँ 10 रुपया कम करो। मैं उसको उतना ही कम करने को बोलूंगी या उतना ही बढ़ाने को बोलूंगी, या मैं उतना ही उसको पे करूंगी जितनी मेरी एनर्जीज है, मेरा लेवल है, मेरा ग्रोथ। आप ऐसे ही बिहेव करोगे जितना आपका खुद का स्टेटस है। अगर आप बहुत ज्यादा कंजूसी वाले स्वभाव से आए हो तो बहुत आप मोल भाव करोगे, और अगर आप अबंडेंस में से आए हो, मतलब आपको लगता है सच में आपके पास उतने पैसे नहीं है लेकिन आपके दिल बहुत बड़ा है। अबंडेंस का मतलब क्या है? अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द भरपूर, अनंत, बहुत, कभी ना खत्म होने वाला, यानी अबंडेंस। तो अगर आपके अंदर सच में पैसा नहीं है लेकिन आपके अंदर अबंडेंस है ना, तो भी आप ज्यादा मोल भाव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप शायद ऐसा सोचोगे कि उसको कमाने दो।